जैसे हम लोगों ने कैन हैव टू देखा है, कुड हैव टू की ओर भी नजर करनी पड़ेगी। अब यहां पर है कुड हैव टू, समझिएगा। अब जो ये कुड है ना, ये भी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल होता है। तो पहले कुड हैव टू पास्ट के लिए, देखिए पास्ट के लिए इस्तेमाल सीखते हैं। कर्ता को कुछ करना पड़ सकता था, राम को यहां आना पड़ सकता था, पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है। कर्ता को कुछ करना पड़ सकता है, मतलब यही कुड हैव टू प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर देखो अब मैं तुमको सेंटेंस बना के बताऊंगा ना तो क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुड हैव टू को पास्ट में देखते हैं। कर्ता को कुछ करना पड़ सकता था, राम को यहां आना पड़ सकता था। सो राम को यहां आना पड़ सकता था, राम कुड हैव टू कम हियर। रोहन को वहां जाना पड़ सकता था, सो रोहन कुड हैव टू गो देयर। हमें पैसा कमाना पड़ सकता था, सो वी कुड हैव टू अर्न मनी। उन्हें जॉब ढूंढना पड़ सकता था, सो दे कुड हैव टू फाइंड अ जॉब। उन्हें बगीचे से फूल तोड़ना पड़ सकता था, सो दे कुड हैव टू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। मुझे अपने आप को डेवलप करना पड़ सकता था, सो आई कुड हैव टू डेवलप माई सेल्फ। यहां पर मैं जितने भी सेंटेंस बना रहा था वो कुड हैव टू को पास्ट में शो कर रहे थे। अब जो कर्ता को कुछ करना पड़ सकता है, जैसे तुम्हें यहां आना पड़ सकता है, सो यू कुड हैव टू कम हियर। अब ये कुड हैव टू प्रेजेंट में भी शो होता है, प्रेजेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस यही सीखना है डिफरेंस कि कैसे होगा, ठीक है। जैसे उसे गाना गाना पड़ सकता है, सो ही कुड हैव टू सिंग अ सॉन्ग। उसे डांस करना पड़ सकता है, सो ही कुड हैव टू डांस। फिर आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि प्रेजेंट और पास्ट में कैसे समझेंगे कि कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा पास्ट। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखिएगा। अगर मैं उसे बुलाता तो उसे आना पड़ सकता था, ध्यान दीजिए, अगर मैं उसे बुलाता तो उसे आना पड़ सकता था। सो अगर मैं उसे बुलाता, सो इफ आई कॉल्ड हिम, कॉल मतलब बुलाना, उसका सेकंड फॉर्म, इफ आई कॉल्ड हिम देन he could have to come here. If I called him, अगर मैं उससे बुलाता तो उसे यहां आना पड़ सकता था। बताओ पास्ट की बात है या प्रेजेंट की है? डैम श्योर पास्ट की, क्योंकि ये जो आगे वाला जो क्लॉज लगा हुआ है ना वो भी पास्ट का है। अगर मैं उसे बुलाता तो उसे आना पड़ सकता था। देखो अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ सकता है। अब देखो अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, सो इफ आई कॉल यू, अब ये जो है ये प्रेजेंट सिचुएशन को शो करेगा। अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, अभी तो नहीं बुला रहा हूं ना, आगे अगर जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा देन तुम्हें आना पड़ सकता है, सो यू कुड हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ सकता है। अब ये कुड हैव टू किसका है? ये कुड हैव टू है प्रेजेंट का, क्योंकि ये आगे वाला जो क्लॉज है ना वो प्रेजेंट का, इसलिए ये कुड हैव टू प्रेजेंट का है। ये आगे वाला क्लॉज पास्ट का है, इसलिए ये कुड हैव टू पास्ट का है। तो गाइस ये समझ बढ़नी चाहिए। जैसे एक सेंटेंस और, अगर मुझे नौकरी मिल जाती तो मुझे मेरे दोस्तों को पार्टी देनी पड़ सकती थी। अगर मुझे नौकरी मिल जाती तो मुझे मेरे दोस्तों को पार्टी देनी पड़ सकती थी। सो इफ आई गॉट अ जॉब, मुझे नौकरी मिल जाती, देन आई कुड हैव टू गिव पार्टी टू माई फ्रेंड्स। तो मुझे मेरे दोस्तों को पार्टी देनी पड़ सकती थी। अगर मुझे नौकरी मिलेगी तो मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी पड़ सकती है। सो अगर मुझे नौकरी मिलेगी, इफ आई गेट अ जॉब देन आई कुड हैव टू गिव पार्टी टू माई फ्रेंड्स। दोनों सेंटेंस में फर्क समझिएगा। दोनों सेंटेंस में इफ आई गॉट अ जॉब, अगर मुझे नौकरी मिल जाती तो मुझे मेरे दोस्तों को पार्टी देनी पड़ सकती थी। ये पास्ट का है, इसलिए ये कुड हैव टू पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है। अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी या मिलेगी तो मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी पड़ सकती है, ये कुड हैव टू प्रेजेंट का है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सेंटेंस से समझ में आता है कि कुड हैव टू यहां पास्ट में इस्तेमाल हुआ है और यहां प्रेजेंट में इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस एक ही है लेकिन एक पास्ट का है और एक प्रेजेंट का है। गाइस ये समझाना टेढ़ी खीर होती है, लेकिन मैं इसको आसानी से कर पाता हूं। पता नहीं आपको कितना समझ में आता है,
लेकिन जब मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा तब आपको और क्लियर कर पाऊंगा। यही सबसे मुश्किल काम है, कंडीशन बताना कि ये किस कंडीशन में बता हुआ है। तो थोड़ा ये मॉडल्स, एडवांस मॉडल्स हो जाने दो, मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पे भी आऊंगा। ये पूरी कंडीशंस आपको बता चुका होगा, मैं बहुत सारी कंडीशन बताऊंगा मैं वहां, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, इस कुड हैव के कॉन्सेप्ट को ही लेंगे। मैं भी आपको समझा रहा था कुड हैव टू प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल होता है, तो मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो इन चीजों को रिपीट करके देखिएगा बाद में। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक। सब्जेक्ट कुड हैव हैड टू V1 देन ऑब्जेक्ट, ये कुड हैव टू का पास्ट टेंस। मैंने बताया कुड हैव टू प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है, तो इसका कुड हैव टू का पास्ट कुड हैव हैड टू भी कहलाता है। जैसे कर्ता को कुछ करना पड़ सकता था, उसे बाजार जाना पड़ सकता था, मुझे उससे बात करनी पड़ सकती थी, मुझे आपको पढ़ाना पड़ सकता था, उसे झूठ बोलना पड़ सकता था, मुझे टीवी देखनी पड़ सकती थी, मुझे 10,000 रुपयों का अरेंजमेंट करना पड़ सकता था, उसे बाहर रहना पड़ सकता था, मुझे यहां रुकना पड़ सकता था। तो अब कोई भी काम कर्ता को करना पड़ सकता था, उस सेंस में हम कुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे राम को यहां आना पड़ सकता था, सो राम कुड हैव हैड टू कम हियर। मुझे वहां जाना पड़ सकता था, सो आई कुड हैव हैड टू गो देयर। मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ सकता था, सो आई कुड हैव हैड टू टीच स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ सकता था, स्टूडेंट्स कुड हैव हैड टू प्रिपेयर टॉपिक। स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ सकती थी, सो स्टूडेंट्स कुड हैव हैड टू वर्क हार्ड।